नमस्कार, मैं हूं अनिल वर्मा शेखर। रात के 10 बजे हैं और ये समय है बिग बुलेटिन का। बिग बुलेटिन में आज की चर्चा पर चले इससे पहले पैनल में शामिल मेहमानों से आपका परिचय करा दे रहे हैं। आज कांग्रेस से विवेक नारायण मिश्रा जी जुड़े हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदस्य हैं, कन्नौज से जुड़े हैं। और वरुण त्रिपाठी युवक कांग्रेस के उपाध्यक्ष हैं। समाजवादी पार्टी से अनिल मिश्रा जी हैं और राधेश्याम जी पार्टी के युवा नेता हैं। भारतीय जनता पार्टी से आदेश अग्निहोत्री जी हैं, व्यापार प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं। और प्रोफेसर आलोक बिहारी शुक्ला जी भारतीय विद्यालय से। विकास पांडे को भी जोड़ना है आज की तरह। पिछले 2 दिन से प्रियंका गांधी कांग्रेस की महासचिव उत्तर प्रदेश की प्रभारी लखनऊ में हैं और जो खबरें आ रही हैं उनसे ये संकेत मिल रहे हैं कि कुछ माहौल बन रहा है, कुछ परिवर्तन दिख रहे हैं और मीडिया की खबरों में कुछ चीजें रेखांकित हो रही हैं। पहली बार लिखा एक समाचार पत्र में लिखा है कि पहली बार हजरतगंज के गाड़ी जो वहाँ है वो प्रियंका गांधी के स्वागत के होर्डिंग से पटा हुआ दिखाई दिया। और कल जो पहले दिन जो पूर्व निर्धारित कार्यक्रम थे प्रियंका गांधी के, उनमें बात होनी थी, मुख्य रूप से रणनीति बननी थी जिला शहर कांग्रेस अध्यक्षों के साथ बैठक करके। और उसमें अतिरिक्त रूप से अचानक गांधी प्रतिमा पर मौन व्रत, मौन धरना देने की जो शुरुआत की प्रियंका गांधी ने, उससे कुछ राजनीति में भूचाल की आहट सी महसूस हुई। आज उस मामले में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू सहित 500 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन मजे की बात यह है कि प्रियंका गांधी जिनके नेतृत्व में ये धरना हो रहा था, प्रियंका गांधी का नाम उस मुकदमे में शामिल नहीं किया गया। ऐसे ही आज दूसरे दिन भी एक प्रियंका जी ने अपने कार्यक्रम में परिवर्तन किया और वो माल एवेन्यू के दफ्तर से निकल करके वहां पहुंच गई। उस चीर हरण जो याद होगा आपको, लखीमपुर में पसगवा ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस तरह से जो समर्थक जो प्रस्तावक महिला थी उसकी साड़ी जिस तरह से खींची गई थी, चीर हरण की बात हम लोगों ने कही थी, उस महिला के से मिलने लखीमपुर और बंद कमरे में 20 मिनट तक दोनों में बात हुई। हालांकि कोई राजनीतिक बात निकल करके नहीं आई है। और प्रियंका गांधी ने पत्रकारों से कहा है कि हर महिला उनकी बहन है और जब इस तरह की घटनाएं होंगी वो आगे आकर के लड़ाई लड़ेंगी और जो भी होगा वो करेंगे। ये प्रियंका गांधी ने लखीमपुर खीरी पहुंची हैं और उन्होंने फिर उस मुद्दे को लेकर की बात की है। योगी सरकार पर हमला बोला है और एक नया नारा दिया है कांग्रेस ने, परिवर्तन का संकल्प, कांग्रेस ही विकल्प। तो इस नारे के साथ कांग्रेस 22 के रण में कूद पड़ी है और प्रियंका गांधी का 3 दिन का दौरा है। आज 2 दिन पूरे हुए हैं, तीसरा दिन कल है। और विभिन्न जिला शहर कांग्रेस अध्यक्षों से उनकी बात हुई है, अलग बात हुई है, बैठक को संबोधित किया है। और उन्होंने जो तेज तर्रार लोग हैं, जिताऊ उम्मीदवार हैं, उनके नाम के पैनल मांगे हैं कांग्रेस के अध्यक्षों से। और इस तरह से पूरी तरह से तैयारी शुरू कर दी गई है और विधिवत रूप से। और हालांकि पिछली बार भी, इससे पहले भी अब एक प्रक्रिया होती है नाम मांगने की, पैनल भेजने की। इससे पहले भी हमारी बात हुई है, यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव आए थे तो उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ 2-3 स्तर से सर्वे कराया जा रहा है और उसके बाद में उम्मीदवारों के नाम तय होंगे। तो ये कुल मिलाकर ये है कि प्रियंका गांधी का जो 3 दिन का दौरा है उससे कांग्रेस को थोड़ी बहुत जान मिली है। और खबरें यही हैं कि जो प्रदेश कांग्रेस कमेटी का दफ्तर है वहाँ रौनक लौट आई है, कार्यकर्ताओं में जोश भरा है प्रियंका गांधी के आने से। और ये जो जब महाभारत की शुरुआत होती है, किसी युद्ध की शुरुआत होती है, तो कार्यकर्ताओं में इस तरह का जोश भरा जाता है, विभिन्न तरीकों से भरा जाता है।
तो ये कांग्रेस के लिए एक शुभ संकेत माना जा सकता है प्रियंका गांधी का लखनऊ आना। और काफ़ी समय से कहा यह जा रहा है कि प्रियंका गांधी अब लखनऊ में ही रह करके चुनाव तक काम करेंगी, कार्यकर्ताओं में जोश भरेंगी, रणनीति बनाएंगी और जो योगी सरकार के जन विरोधी कार्यक्रम हैं, जन विरोधी योजनाएं हैं, उनके खिलाफ मुखर होकर के बात करेंगी। विवेकानंद मिश्रा जी, आप लौटे लखनऊ से, क्या स्थिति है? कुछ लग रहा है कि कांग्रेस में जान लौट रही है। विवेक जी। कांग्रेस, मैंने पहले भी कहा था, कांग्रेस इस देश में गंगा के समान है। कांग्रेस देश के लिए बहुत जरूरी है और वर्तमान में जिस तरह के हालात हो रहे हैं, चाहे उत्तर प्रदेश हो या देश के हो, इसमें कांग्रेस ही एक विकल्प है। इसीलिए जो अभी नारा दिया गया है, परिवर्तन का संकल्प, कांग्रेस ही विकल्प, ये बिल्कुल मौजूद नारा है और जनता से जुड़ा हुआ, जन आकांक्षाओं से जुड़ा हुआ नारा है। और प्रियंका, उसके अलावा जो कांग्रेस, महंगाई का आपने जो आज विषय रखा है पे भी चर्चा करेंगे। बाकी प्रियंका जी के लखनऊ आने से एक पूरे कांग्रेस में एक नई चेतना आई है और एक संघर्ष का जज्बा, जिस तरीके से उन्होंने संबोधन दिया, जिस तरीके से बताया कि किस तरीके से ये भाजपा सरकार जनता के हितों के खिलाफ काम कर रही है। ये सत्ता में आने के पहले कहते कुछ हैं और सत्ता में आने के बाद करते कुछ हैं। तो इनसे किस तरीके से, किस रणनीति पे काम किया जाए, इन सब बातों पे चर्चा हुई है। और अन्य मुद्दों के साथ में महंगाई और पेट्रोल डीजल की कीमतें भी एक अहम इसमें हिस्सा रही इस रणनीति का। आपने जो विषय रखा है आज, ये जनता से बिल्कुल सीधे जुड़ा हुआ है और आज जनता कमर तोड़ महंगाई से करा रही है। पेट्रोल डीजल की कीमतों ने कमर बिल्कुल तोड़ दी है। लेकिन आज देखने की बात सबसे बड़ी ये है कि आपकी इस चुनौती को भाजपा के लोग कितनी स्वीकार कर पाते हैं। और इनसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि केवल ये महंगाई जो आपका इशू है आज के विषय का, महंगाई से और बेरोजगारी से हट के दूसरे मुद्दों पे बात ना करें। केवल सिर्फ ये बताएं, आज भारत सरकार के आंकड़े बताएं कि इन 7 सालों में महंगाई कहां से कहां पहुंची। बेरोजगारी में आज हम पूरी दुनिया में नंबर 1 के बेरोजगारों वाले देश का दर्जा हासिल कर चुके हैं। केवल इस पे ही बात करें और इस पे ही बताएं। ये वैसे तो ये बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि सरकार निर्दयी और निर्लज्ज सरकार है। इस सरकार का जनता के हितों से कोई सरोकार नहीं है। जिस जनता ने इनको बहुमत दिया, इन पे विश्वास किया, उस जनता की सांसों पर ही इन्होंने 12% की जीएसटी लगा दी, सांसों पे। और उसके बाद पेट्रोल और डीजल पे कई बार एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई। इस कोरोना काल में जिस समय सबों के ढेर लग रहे थे, रेतों में सब दफनाए जा रहे थे, उस समय प्रधान सेवक जी बंगाल में रैलियों में ठहाके लगा रहे थे। इनका जनता से क्या हमदर्दी हो सकती है? ये इन सब बातों का जवाब आने वाले समय में कांग्रेस जनता के साथ कंधे से कंधा मिला के देगी 2022 में और 2024 में। आज जनता 40 साल में महंगाई के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। जनता उससे परेशान है। पेट्रोल के दाम जो कांग्रेस ने 65 रुपए पे छोड़े थे, आज वो दाम सैकड़ा पार कर चुके हैं। हर मोर्चे पे फेल हैं। अगर हम पेट्रोलियम की बात करें तो इन्होंने देश से वादा किया था कि जो देश का आयात होता है, कांग्रेस करती है, हम उसको घटा के आधा कर देंगे। और इन्होंने इन 7 सालों में पेट्रोलियम प्रोडक्ट का जो आयात था उसको बढ़ा दिया। और तो खर्चा भारत सरकार कर रही थी के जमाने में नए तेल क्षेत्र खोजने में, वो इन्होंने सारा कुछ बंद कर दिया। ओएनजीसी का 10,000 करोड़ रुपया कहाँ चला गया, आज तक नहीं खबर है। ये उनके रिजर्व फंड से निकल गया रुपया वो। तो इन सब बातों को जनता देख रही है और कांग्रेस
इसके लिए तैयार है। कांग्रेस की रणनीति बन गई है और प्रियंका जी के आने से जो एक उत्तर प्रदेश में खासतौर से जो भी 22 में जहाँ पे रण सजेगी, उसके लिए तैयार है। पूरी उम्मीद है कि जनता महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर इनसे जवाब मांगेगी। उत्तर प्रदेश का युवा पहले इनसे जवाब मांगेगा कि आप हमें, हमारी भाजपा के वक्ताओं से भी निवेदन है कि आज केवल वो भारत सरकार के आंकड़े दें कि बेरोजगारी 7 साल पहले कहाँ थी और आज कहाँ पहुंच गई। दूसरे मुद्दों पे कृपा करके न जाए तो ज्यादा जनता के हित में होगा। और आज जो आपने विषय रखा है उसके भी मौजू यही होगा। अनिल मिश्रा जी, अनीता यादव से मिली है, सपा कार्यकर्ता हैं, आपके चुनाव में पसगवा ब्लॉक प्रमुख में प्रस्तावक थी। प्रियंका गांधी सपा कार्यकर्ता हैं, अनीता यादव उनसे मिली है। और हालांकि उन्होंने जो गठबंधन के नाम पर सवाल अक्सर जो पत्रकार पूछते हैं, मीडिया के लोग पूछते हैं, उस पर उन्होंने चुप्पी साधी है। तो ये जो दलीय सीमाएं तोड़ करके महिला सुरक्षा के लिए प्रियंका गांधी का मिलना है, इसे किस रूप में देखा जाए? क्या इससे सरकार पर सरकार किसी तरह से सरकार पर जो हमले हो रहे हैं उसमें और कोई तीखापन आएगा कैसे? शेखर जी, सबसे पहले तो मैं ये देख रहा हूँ, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जितने भी यहाँ मित्र हैं इस वक्त पे, सबके चेहरे पे बड़ा ही संतुष्टि का भाव है और बड़ा आश्वस्त भाव है। कहा गया कि तुम अगर मुझको न चाहो तो कोई बात नहीं, तुम किसी गैर को चाहोगी तो मुश्किल होगी। अक्सर ये हो जाता था कि भारतीय जनता पार्टी के जुल्म का बखान जब हम लोग करते थे और साथ में जो है दो एक जुल्म जो है वो कांग्रेस पार्टी के भी हमारे सदस्यगण बोल देते थे, तो भारतीय जनता पार्टी के मित्रों को सीधा सीधा होता था कि क्या आप दोनों मिले हुए हैं? प्रियंका जी निकली हैं, प्रियंका जी जब निकल करके गई हैं, उनकी अपनी मर्जी की बात है, वो वहां पे अनीता जी से भी मिल आई जा करके। निकलता है जब नेता तो वो किसी से भी मिल सकता है, किसी से भी बात कर सकता है। सवाल तो इस बात का है कि जो दौर चल रहा है उसमें जो विषय आज का रखा गया है कि प्रियंका जी का जादू, एक बिंदु ये है। तो जब जादू की बात होती है, जादू था एक वक्त के ऊपर, इंदिरा गांधी जी का जादू था। निकलती थी तो हड़बड़ा करके निकलती थी, भीड़ होती थी, मॉब लीडर थी और लोगों की हमदर्दी भी होती थी उनके साथ। अभी तो सबसे पहले प्रियंका जी को संघर्ष करना पड़ रहा है अपनी पार्टी में ही। जादू तब चलता है जनता के ऊपर जब कोई एक छत्र नेता और ग्राह नेता हो जाता है पार्टी का। अभी वहां पार्टी में भी कंट्रोवर्सीज हैं और ये मेरी सलाह है, ये मेरी सलाह मान करके चलिए, एक नेक नियति की सलाह है, डिबेट में बात कर रहे हैं, कोई आलोचना नहीं है। लेकिन जब अभी तो उनको साबित करना है कि दिल्ली से लेकर के और लखनऊ तक जो है वो अपने प्रियंका जी जो है वो एकमात्र जो है ग्राह नेता है कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी में एक ग्रुप जो है वो अपने 23 लोगों का अलग चल रहा है। कांग्रेस पार्टी में एक काकस जो है वो राहुल गांधी जी का है अभी भी, जो कुछ कहे न कहे, लेकिन मन में तो थोड़ी सी पीड़ा होती है कि कमान हमारे हाथ से निकल करके कहीं जा रही है। तो पहले तो इन सब चीजों को बटोर करके जब जादू दिखाने का सामान आ जाए और मंच पे सज जाए, तब उसके बाद में कई सवाल आता है कि जादू कौन दिखा रहा है, कौन नहीं दिखा रहा है। अभी तो अपने अस्तित्व को स्थापित करने की लड़ाई में ही सब लगे हुए हैं, चाहे प्रियंका जी हो चाहे राहुल गांधी हो। सोनिया जी जो है बेचारी अपने जो है वरद हस्त दे करके वो रख रही। अब आ गई बात महंगाई की, इसमें कोई तो राय नहीं। महंगाई जो थी आज उससे जो है वो अपने 2 गुना ज्यादा हो गई, 2.5 गुना ज्यादा हो गई। 5 रुपए का प्लेटफॉर्म टिकट जो है कितना 30 का मिलने लगा कि बढ़ करके 50 तो नहीं हो गया इस बीच में, बढ़ गया है। पेट्रोल के दाम देख लीजिए कहां से कहां पहुंच गए हैं, गैस के दाम कहां पहुंच गए हैं, डीजल की स्थिति क्या हो रही है। और गैस के संदर्भ में जो अपने उज्ज्वला योजना में जो अपने सिलेंडर लिए गए थे, वो सिलेंडर बेचारे अपनी बदनसीबी पे कहीं अपने किसी कोने में रसोई घर के कहीं सीधे या उल्टे पड़े हुए हैं, इस बात के इंतजार में है कि महंगाई घटे, कम से कम जिस आदमी को दिखेगा वो खरीदने लायक हो जाए। महंगाई ने कमर तो तोड़ दी। अब इसका आंकड़ों में आप जो है वो अपने अभी जवाब तो भारतीय जनता पार्टी के लोग देंगे, आपको देना होगा जवाब। आप आज डिबेट में अगर नहीं बोलोगे तो बचोगे नहीं। जनता को जवाब देना पड़ेगा कि महंगाई जो है वो किस स्थिति में आ गई। एक वक्त के ऊपर अधो वस्त्र जो है रख करके प्रदर्शन किया था भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, आधा वस्त्र उतार दिया था। अब आज जो है महंगाई दूनी हो गई, तो अब वो दूसरे अधो वस्त्र की स्थिति कहाँ है,
कहाँ तक वो कमर पे चढ़ा है अथवा नहीं चढ़ा है, ये भी देखने की बात होगी। आदेश अग्निहोत्री क्या जी, स्थितियां हैं? ऐसा है आदेश भैया जी, वो महंगाई के ऊपर आप लोग चर्चा कर रहे थे, सोनिया गांधी जी के महंगाई वो पे नहीं चर्चा है, प्रियंका गांधी के दौरे पर। प्रियंका गांधी के दौरे के विषय में बात कर रहे थे। शुरू मैं शुरू कहना महंगाई की चाहूंगा बात की लोगों ने, इसलिए बोल पड़ा। मैं कहना चाहूंगा कि कांग्रेस को पहले अपने आप में झांक के देखना चाहिए। कुछ रहा ही नहीं है, क्योंकि जनता जान चुकी है कि हमारे क्या क्रियाकलाप थे, चाहे किसी भी मैटर में ले लो। आज भाजपा जो भी सत्ता में होती है, लोग बुराई करते हैं। महंगाई होती है, मानता हूं महंगाई हुई है, लेकिन महंगाई पे कंट्रोल करने के लिए उपाय हमारी सरकार कर रही है। ऐसा नहीं है कि वो शांत बैठे हों। रह गई गरीबी और उज्ज्वला योजना के अंतर्गत जो गैस, विदेशों में भी कुछ न कुछ महंगाई बढ़ी है। विषय पे रहा करिए, ये चीज सही नहीं है ना। हमने बहुत व्याख्या की, 5-6-7 मिनट हम नहीं, हम खुद बोले हैं इस पे, इसलिए विषय पे रहा करिए। राधे श्याम जी जी, और दूसरी आज का विषय चीजें, जो है, आज का जो विषय है प्रियंका जी का दौरा, और क्या चलेगा प्रियंका का जादू। देखिए, चुनाव अच्छी बात है कि उन्होंने एक नारा दिया है, प्रियंका जी बड़ी नेता हैं, बड़ा अच्छा स्वागत हुआ है, स्वागत में होर्डिंग भी बहुत लगे, गाड़ियों का काफिला लंबा हो सकता है, फूल मालाएं पड़ सकती हैं, फूल बिछाए जा सकते हैं, वो सब काम किए जा सकते हैं, क्योंकि वो काम पैसे से क्रिएट किए जा सकते हैं। चुनाव जीतना, जमीन पे स्थापित करना पार्टी को, ये सब काम तब होते हैं जब आपके पास कार्यकर्ता हो, संगठन हो, आपका काम हो जो जमीन पे दिखे, आपका दूल्हा हो। भाई बारात का जब निमंत्रण देते हैं तब यही कहते भैया फलाने के लड़के की बारात जाएगी, उसमें चलना 13 तारीख को। तो दूल्हा दिखे पहले, तो किसके चेहरे पे चुनाव लड़ा जा रहा है, और संघर्ष करने की क्षमता हो तो जनता देखे कि आपने संघर्ष किया। आपने देखा विगत दिनों पंचायत चुनाव संपन्न हुए, पूरे प्रदेश की जनता ने ये देखा कि सत्तारूढ़ दल से समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया। तो जनता के सामने तो ये हम मानते हैं 75 में 65 उन्होंने जीते, लेकिन जनता ने ये देखा कि पूरे 75 जिलों में समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया और वो हर जगह लड़े। कांग्रेस पार्टी संघर्ष में ही नहीं आई। आपके पास कार्यकर्ता नहीं थे कि आप फर्रुखाबाद में ही 300 सीटों पे जिला पंचायत के प्रत्याशी उतार देते। आपके पास कार्यकर्ता नहीं थे कि आप 7 में से किसी एक ब्लॉक में चले जाते नामांकन पत्र लेने। तो कहीं न कहीं उसके बाद काम भी देखा जाता है। भाई हम लोग आज सत्ता के लिए लड़ रहे हैं, तो हम लोग अपने कामों का बखान कर रहे हैं कि तुम सरकार में थे तब हमने ये किया वो किया, अब अगर आएंगे तो हम ये करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे। कांग्रेस 10 वर्ष सरकार में रही, 2004 से 2014 तक। उत्तर प्रदेश के लिए उन्होंने क्या दिया इन 10 वर्षों में? फर्रुखाबाद में भी 5 वर्ष मंत्री रहे माननीय सलमान खुर्शीद साहब। उनके ही कार्यकाल का कोई एक ऐसा जो हो, जो एक ऐसी चीज दिखाई देती हो जिले में कि माननीय सलमान खुर्शीद साहब विदेश मंत्री बने थे और तब उन्होंने इस केंद्र को या इस चीज को स्थापित किया था। कहीं न कहीं आजाद प्रवक्ता महोदय कांग्रेस के लखनऊ से लौटे हैं, प्रियंका जी के कार्यक्रम से लौटे हैं। उनकी जो भाषा शैली थी, उनके जो प्रश्न थे, उनका जो वक्तव्य था इसी डिबेट में, इसी चैनल पे, वो पूरा वक्तव्य भारत सरकार को टारगेट करके था। पेट्रोलियम की कीमतों पे बोले, गैस की कीमतों पे बोले, बेरोजगारी दर देश की कहां जा रही है, देश कहां जा। तो हम मानते हैं कि वो देश की तैयारी कर रहे हैं और सच्चाई है कि देश में भाजपा का विकल्प कांग्रेस है, लेकिन प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का विकल्प कांग्रेस नहीं है। समाजवादी पार्टी पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी से संघर्ष कर रही है और आम जन, रिक्शे पे बैठा हुआ आदमी, चाय की दुकान पे बैठा हुआ आदमी, पान की दुकान पे खड़ा आदमी, शराब के ठेके पे खड़ा आदमी, किसी से भी पूछ लो,
कि भाई भाजपा को टक्कर कौन देगा, तो हर आदमी कहेगा समाजवादी पार्टी। तो हम मानते हैं जिनके पास जिला पंचायत के प्रत्याशी नहीं मिले, वो विधानसभा के प्रत्याशी कहां से लाएंगे, और कौन से नाम मांगे गए हैं और कहां से नाम जाएंगे। ये तो वो कांग्रेस का संगठन सिर्फ कागजों में है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े फर्जी और दावा किताबी है। ये सिर्फ संगठन कागजों में है, जमीन। इसीलिए कांग्रेस अपने आप को स्थापित नहीं कर पा रही। शेखर भाई, आपको जवाब मिल गया होगा। हमारे समाजवादी पार्टी के दोनों प्रवक्ताओं ने कांग्रेस की यथास्थिति, वस्तु स्थिति और जो भौगोलिक स्थिति है उसका पूरा ज्ञान आपको करा दिया। अब भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ कहने को रह नहीं जाता है, और हम आज राधे श्याम जी के साथ खड़े हैं। राधे श्याम जी जिन बातों को इंगित किया, भारतीय जनता पार्टी का भी यही मंतव्य है। अब ठीक है, 5 स्टार होटलों से निकल करके आई है, बहुत दिन हो गया था लखनऊ आए, तो सोचा होगा कि चलो पिकनिक मनाई जाए, 2-4 दिन रहा जाए। ये संघीय क्षेत्र में कहीं दिखाई नहीं देते। तो अभी आपने कहा था कि कुछ लोगों पर मुकदमा दर्ज हुआ और प्रियंका गांधी को छोड़ दिया गया। मैं देख रहा था उनका मौन प्रदर्शन, वो डबल मास्क में थी, कोरोना प्रोटोकॉल का उन्होंने पालन किया, और जो जिन्होंने नहीं किया उनके ऊपर मुकदमे दर्ज हुए हों। कुल मिलाकर के आप इनकी अप्रत्याशित ये जो घटनाएं ये कर रहे हैं, उससे कुछ हंसी भी जब मन में आया। लखनऊ आ गए, कोई कार्यक्रम था नहीं था, हजरतगंज पहुंच गए, गांधी की प्रतिमा पर 2 मिनट का मौन लगे, अचानक उठे उस पीड़ित महिला के परिवार के साथ मिलने के लिए। तो कुछ इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, ये सिर्फ विशुद्ध कोरी फर्जी राजनीति करने के लिए उत्तर प्रदेश में आई हुई हैं। और क्या है इनके पास? ना विधायक का अनुभव है, विधान परिषद का अनुभव है, राज्यसभा का अनुभव है, लोकसभा का अनुभव है। इनके पास कोई अनुभव भी तो नहीं है। और किससे टकराएंगी? जो 5 बार लोकसभा का सांसद रहा, प्रदेश का मुख्यमंत्री रहा। हम इसमें समाजवादी पार्टी को भी जोड़ना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी में भी एक अच्छाई है कि ये भी जमीनी कार्यकर्ता हैं, जमीन पर उतर करके संघर्ष करते हैं, और हम भी उतर करके संघर्ष करते हैं। कांग्रेस तो कहीं दिखाई नहीं पड़ती। ये तो होटलों वाले लोग हैं और आए हैं, 2-4 दिन मस्ती करेंगे, इधर उधर घूमेंगे, थोड़ा मीडिया में उनका और उसके बाद दिल्ली वापस लौट जाएंगे। आप पूरे देश में इनका यही चरित्र रह गया है। तो कांग्रेस पर अब किसी भी जनता का कोई भी विश्वास नहीं है। आप ये लखनऊ में आए तो कितने लोग थे? 200-400 लोग थे। और जैसा कि राधे श्याम जी ने कहा, मैं राधे श्याम जी की बात के साथ हाँ, कहा कि होर्डिंग्स हैं, ये सब पैसे से लगाए करना चाहिए। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सबसे पहले तो मैं प्रियंका जी की बात पे आता हूँ, क्योंकि विषय प्रियंका जी से संबंधित है। मुझे मालूम है कि प्रियंका जी को लेकर के कांग्रेस के पास कुछ बोलने कहने के लिए नहीं था, इसीलिए वो कभी महंगाई पर चले गए तो कभी इधर उधर की बातें करने लगे, क्योंकि उन्हें मालूम है सुपर फ्लॉप पार्टी की अभी बोलेंगे। महंगाई की आवाज किसी ने उठाई थी तो वहां से चले गए थे, कांग्रेस नहीं बोली थी पहले। सुपर फ्लॉप पार्टी की सुपर फ्लॉप नेता हैं प्रियंका वाड्रा। मैं गांधी इसलिए नहीं कहूंगा क्योंकि उधार के सरनेम की बहुत उम्र नहीं होती, तो प्रियंका गांधी नहीं है, प्रियंका वाड्रा है। क्योंकि गांधी अगर उपनाम ना होता तो राजनीतिक हैसियत कितनी है ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, ये सारे के सारे दल जानते हैं। दूसरी चीज, राजनीति में प्रियंका वाड्रा के अस्तित्व का नजारा आपने देख लिया कि जब राजनीतिक एंट्री की तो उन्होंने अमेठी और रायबरेली 2 लोकसभा क्षेत्रों में घूम घूम के खूब पसीना बहाया। और आज कांग्रेस की क्या स्थिति है अमेठी और रायबरेली में, ये किसी पूरी जनता से छुपी नहीं है कि आज कांग्रेस वहां पर प्रत्याशी नहीं लड़ा पाती है, वहां विधानसभा तक के प्रत्याशी ढूंढने नहीं मिलते हैं कांग्रेस को। तो जहां प्रियंका वाड्रा जी की लोकप्रियता जग जाहिर हो चुकी है, तो मुझे लगता है सुपर फ्लॉप पार्टी की सुपर फ्लॉप नेता
प्रियंका वाड्रा का भी वही स्थान है जो श्रद्धेय राहुल गांधी जी का है। दूसरा, एक कांग्रेस के प्रवक्ता ने विषय रखा, प्रधानमंत्री ठहाके लगा रहे थे। मुझे लगता है, मुझे ये विषय समझ में नहीं आ रहा था, जब उत्तराखंड में त्रासदी आई थी तब राहुल जी क्या कर रहे थे? जब भोपाल गैस त्रासदी में क्वात्रोची अंकल को बाहर भेज दिया गया तब क्या कर रहे थे? कोई नहीं बताएगा। कारण ये था कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा है कि इधर उधर की बातें करने लगेंगे, ये करने लगेंगे। अरे भाई, 60 साल आपने सरकार चलाई, आप इतना डरते क्यों हैं अपने 60 सालों की बात करने से? अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि 2004 से लेकर 2014 तक कांग्रेस की सरकार रही, लेकिन सरकार अपने कामों पर कांग्रेस कभी बात नहीं करना चाहती, क्योंकि काम कुछ किया ही नहीं है। देश को लूटा है। राजतंत्र चलाने वाले सत्ता को सरकार से नहीं जोड़ते, सत्ता को राजतंत्र से जोड़ते हैं। दूसरा, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता ने विषय रखा, इंदिरा जी के ऊपर कहा कि इंदिरा जी में इतना जादू था, इतने मंत्रमुग्ध हो गए कि इंदिरा जी की तारीफ करते चले गए, अपने नेता अखिलेश यादव को भूल ही गए बेचारे। सोनिया गांधी बिचारी की श्रेणी में मुझे लगता है उनके लिए अखिलेश यादव भी बेचारे हो गए। अरे कुछ बोल, कुछ तारीफ आदरणीय अखिलेश यादव जी की कर देते तो हम सबको बहुत अच्छा लगता। दूसरा, महंगाई को लेकर के एक प्रश्न उठाया गया बीच में। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से पूरे देश और प्रदेश को मैं ये बताना चाहता हूँ कि 1990 में पेट्रोल 8.5 रुपए लीटर था, और जब कांग्रेस ने इस देश से विदाई ली 2012-14 में, तब इस देश में पेट्रोल 80 रुपए लीटर का 10 गुना ज्यादा दाम, 10 गुनी महंगाई बढ़ी। 200-250 रुपए किलो दालें बिकी। आज गरीमत मानिए, कोरोना जैसी महामारी में भी हमारी ये कुशलता है, क्योंकि हमारे लिए राजतंत्र नहीं सरकार सेवा का भाव होती है, इसलिए हम महंगाई पर भी बदस्तूर काम कर रहे हैं और महंगाई को भरसक कंट्रोल कर रहे हैं। वरना कोरोना जैसी महामारी अगर अकर्मण्य पार्टियों के खाते में आई होती तो इस देश की गति क्या होती, ये पूरा उत्तर प्रदेश जानता है, पूरा देश जानता है। वरुण जी और विवेक जी जवाब दीजिए। जी भाई साहब, हमने बहुत शांतिपूर्ण तरीके से सुना अपने साथियों को। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में हो रहे महिलाओं पे उत्पीड़न, अगर उनके साथ खड़ा होना जुर्म है तो साहब हमारी नेता जुर्म करती है। सोनभद्र में, राजस्थान में महिलाओं के अपराध में नंबर 1 है, वहाँ नहीं है क्या? ना बोलना दीजिए। मेरा पहला राउंड है, मैं हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ कि मेरी बात सुनिए। सोनभद्र के अंदर योगी जी के शासन में एक ही दिन में 11 दलित मारे जाते हैं, और हमारी प्रियंका जी उत्तर प्रदेश में विपक्षियों में पहली ऐसी लीडर थी जिन्होंने उनके लिए जिस तरीके से योगी सरकार ने साहब उन्हें रोकने का प्रयास किया, उसके बाद जो नहीं रुकी, उसके बावजूद भी उन्होंने 10-10 लाख रुपए पार्टी फंड से साथ दिया। दूसरी चीज, हाथरस कांड में एक भी भाजपाई हमें बताए उसका कौन लीडर साहब पहुंचा। तीसरी चीज, लखीमपुर में अगर हमारी प्रियंका जी अगर मिलने के लिए पीड़ित से जाती तो साहब क्या गुनाह करती हैं। सत्ता की मदहोशी में इतना मदहोश ना हो जाएं भाजपा वाले, जो वर्तमान परिस्थितियों में जो जनता साइमान कर रही है उसके साथ अगर खड़ी होती हैं तो इन्हें बहुत साफ जलन होती है। आप देखिए कि गांधी प्रतिमा में अगर उन्होंने मौन वहां पे अपना धरना दिया तो भाजपा सरकार कितनी डरी है, सहमी हुई है साहब। 500 लोगों के खिलाफ साहब मुकदमे दर्ज होते हैं। अगर आपने ये भी माना कि बगैर मास्क लगे हुए हमारे लीडर पहुंचे थे वहां और धरना दे रहे थे, उनके ऊपर अगर आपने साहब मुकदमे लिखे तो कलकत्ता कहाँ है? माननीय प्रधानमंत्री जी वहां साहब 2-2 लाख 2.5 लाख की रैलियों को संबोधित करते हैं और दिल्ली पहुंच के कहते हैं साहब 2 गज दूरी और मास्क है जरूरी। कितने भाजपा कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमे दर्ज किए आप बताइए? आपके लिए जितने भी कानून है साहब विपक्षियों के लिए, और आप बिल्कुल चिंता मत करिए। मैं पूछना चाहता हूं कि अपने भाजपा के साथियों से 2017 से पहले आपके सिर्फ 30 विधायक के उत्तर प्रदेश में, कितनी साल आपने सत्ता का स्वाद नहीं चखा? आज आप सत्ता में बैठे हैं तो इतने मदहोश ना हो जाएं। आने वाला 2022 पूरी तरीके से आपको गर्त में ले जाने का काम करेगा और वही कंडीशन 2024 में होगी। आप 80 और 90 का पेट्रोल बताते हैं, आप जिस समय सत्ता में थे तो साहब यही बाबा रामदेव जी कहते साहब 35 रुपए में पेट्रोल चाहिए, ऐसी गवर्नमेंट चाहिए आपको कि 80 रुपए में पेट्रोल दो। आज 7 साल 8 साल हो गई, क्या हालत है हिंदुस्तान की? क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में किस कीमत पे है?
2014 में आप देखिए, उठा के हम अपने भाजपा के साथियों से पूछना चाहते हैं आज क्रूड ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में क्या कीमत पे है। तो आप चिंता मत करिए, आप इस समय सत्ता में बैठे हुए हैं, तो आप कुछ भी कहिए कि उस समय आपका है, लेकिन जनता जवाब देगी। और विवेक जी, देखिए, फिर एक बार बात साबित हो गई कि भारतीय जनता पार्टी के लोग मुद्दे से हट के बात करते हैं। इनके पास हर मोर्चे पे फेल है, ये ऊपर से नीचे तक फेल है, दाएं से बाएं तक फेल है। इसलिए मैंने निवेदन किया था कि केवल 7 सालों की बात करें कि 7 सालों में महंगाई, यानी 60 साल में आपने कुछ नहीं किया ना, आपने 60 साल कुछ नहीं किया, तभी तो 60 साल से आप इतना डरते क्यों हैं? अगर आपने कुछ किया होता तो आपको डर किस बात का है? अगर आपने कुछ किया होता, क्या 8 रुपए, सुन लीजिए, क्या 8 रुपए पेट्रोल 1990 में नहीं था? क्या 8 रुपए पेट्रोल 1990 में नहीं था? क्या 2012 में 80 रुपए पेट्रोल नहीं था? अगर ये था तो इसकी जिम्मेदार कौन? कांग्रेस अपनी नाकामियों को छुपाने में विश्वास रखती है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है कांग्रेस के पास, ना करने के लिए कुछ बचा है, ना सुनने कहने के लिए कुछ बचा है। नाकामयाब पार्टी के नाकामयाब नेता हैं आप। मुझे लगता है कि आपकी नीतियां, इसी दोहरी नीतियों के कारण ये देश यहाँ पहुंचा है। इन्हीं दोहरी नीतियों के कारण क्वात्रोची अंकल को भगा देते हैं। भोपाल गैस त्रासदी में हजारों लोग मारे जाते हैं, क्वात्रोची अंकल को कह देते हैं भाई साहब निकल जाओ इस देश से। क्वात्रोची अंकल को भगाने में कांग्रेस की भूमिका रही। कांग्रेस उत्तराखंड में त्रासदी आती है तो राहुल गांधी छुट्टियां मनाने कहाँ जाते हैं? बात करिए 7 सालों के हिसाब की। राहुल छोड़िए, 7 सालों में क्या किया? अरे भैया 7 साल में हमने सुनी है, आप 7 साल सुन लीजिए ना, आप 7 साल में सुनेंगे, आप 7 साल में सुनेंगे। आप हर घर को बिजली नहीं दे पाए, हमने हर समय बिजली पहुंचाई। आपकी नाकामयाबी ये है कि आपने 7 साल में हर घर में बिजली नहीं पहुंचा पाई, हमने बिजली पहुंचाई। हर घर में हमने उज्ज्वला योजना के तहत गैस पहुंचाई। आपके यहाँ चूल्हे फूके जाते थे आपके शासन में, आपको कोई परवाह नहीं थी, हमने हर घर में गैस पहुंचाई। आपके यहाँ खाते तक नहीं खुलवा पाए, आप एक आम आदमी का खाता नहीं खुलवा पाए, हमने हर आदमी का खाता खुलवाने का काम किया। आपने क्या किया? नाकामयाबी का पिटारा है कांग्रेस पार्टी। ढोल बजाने में और गाने में सब सीमित रही है कांग्रेस पार्टी, इससे ज्यादा कुछ नहीं किया। अपनी नाकामयाबियों का पिटारा है कांग्रेस, पिटारा। मुझे ये बताइए कि उत्तर प्रदेश ने आपको इतने बार सत्ता से बाहर रखा, आपकी गति और दशा नीचे गिरती जा रही है, लेकिन आपने तब भी सीख नहीं ली। अरे भैया दे तो दिया, हमने क्या किया बताया तो आपको। अब आप सुनना नहीं चाहते, उसके जिम्मेदार हम नहीं है, लेकिन आप अपने 7 सालों का ब्यौरा नहीं दे सकते। हम 7 सालों का ब्यौरा दे सकते हैं, लेकिन कांग्रेस अपने 60 सालों का ब्यौरा इनके 60 नेता मिलकर भी नहीं दे सकते। कहने को है। अब क्या एक सवाल पूछ ले, आप जवाब दीजिए, 7 सालों का हिसाब दीजिए। अरे भैया हमने तो दे दिया, आपके 60 नेता मिलकर भी 7 सालों का हिसाब नहीं दे सकते, क्योंकि 60 साल भ्रष्टाचार की भेंट चढ़े हैं, लुटाई की भेंट चढ़े हैं। अरे भैया अब हम भी बोल रहे, थोड़ा सुन लीजिए विकास भैया, 2 मिनट की बात है। हालांकि आज के विषय में सभा का मामला है नहीं, लेकिन थोड़ा बोल लेने दो। देखिए समाजवादी पार्टी, उसका बताइए, जो आपके आंकड़े हैं वही बताइए, खाली जो भारत सरकार ने आंकड़े दिए हैं बेरोजगारी के साथ। सुनिए आप सुन लीजिए ना। उत्तर प्रदेश में रिकॉर्ड 4 लाख से ज्यादा रोजगार दिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अब एक बात, अब आंकड़े सुनना चाहते हैं, लेकिन अरे भैया विधानसभा के पटल पे आंकड़ों में चले जाओगे तो मामला बड़ा लंबा खिंच जाएगा, इसलिए बेसब्र रहिए, आंकड़ों में मत जाइए दोनों लोग। देखिए उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लिए राधे श्याम रामायण में एक चौपाई है। मामा मारीच रावण से ये कहते थे कि परबस क्या है, परबसता है, हर बात को तबाही है, इस ओर गिरे तो कुआं खुदा, इस ओर गिरे तो खाई है। उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस को आज उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। निश्चित तौर पर जनता के सामने जो भारतीय जनता पार्टी ने, विकास जी से मेरा
विनम्र निवेदन है हाथ जोड़ के कि बात सुन ले पूरी वो, क्योंकि वो सुनेगी नहीं, हमें मालूम है। 3 योजनाएं उन्होंने बताई है। हमारी बात सुनते सुनते समय निकल जाएगा, फिर हम क्या केवल सुनने के लिए बैठे हैं साहब, हम सुनने थोड़े ना बैठे हैं, हम अपनी बात कहने के लिए बैठे हैं। इसलिए रामायण का विषय रामायण तक रहने दीजिए। एक मिनट हो गया, बहुत हो गया। शेखर जी, 1 मिनट में एक बात कह दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में है, केंद्र में भी सत्ता में है, और कांग्रेस के पास कुछ नहीं बचा है। कांग्रेस के पास माइक लगा के बोलने से नहीं बात दब जाएगी। बोल लेने दो हमको भी भैया। 1 मिनट। ये भारतीय जनता पार्टी की ये ट्रेनिंग दी गई है कि अगर कोई बोल रहा है तो उसको बोल करके अनर्गल बात करके बोलने ना दो। आपको ट्रेनिंग क्या दी गई? पाकिस्तान जिंदाबाद की। समाजवादी पार्टी को ट्रेनिंग दी गई पाकिस्तान जिंदाबाद की। तो पाकिस्तान जिंदाबाद कहिए और अपनी पार्टी का रजिस्ट्रेशन इस्लामाबाद में भी करवा लीजिए। मेरा ये अनुरोध है समाजवादी पार्टी से। मौका परस्त और वोट बैंक की राजनीति में इतने मत जाइए कि अपनी पार्टी की दुर्दशा को भी न समझ पाए। मुझे लगता है राधे श्याम जी, जितना समय आप राधे श्याम रामायण पढ़ने में लगाते हैं, उतना समय अपने नेता को समझने में लगाइए, तो आपको समझ में आ जाएगा कि अखिलेश यादव जी ना राधे श्याम रामायण पढ़ते हैं, ना रामचरितमानस पढ़ते हैं। आदरणीय अखिलेश जी ना राधे श्याम रामायण पढ़ते हैं, ना रामचरितमानस। राधे श्याम रामायण रामचरितमानस, महंगाई की बात करिए महाराज। अरे भैया, महंगाई 200 रुपए का 200 रुपए किलो दालें बिकवा दी कांग्रेस ने बगैर कोरोना जैसी महामारी के। 200-250 रुपए किलो दालें बिकवाई थी कांग्रेस ने। 80-90 रुपए लीटर पेट्रोल बिकवा दिया इसी कांग्रेस ने। सब्सिडी वाला पेट्रोल, सबसे बड़ी बात ये, सब्सिडी वाला पेट्रोल कांग्रेस ने 80 रुपए लीटर बिकवा दिया। इसी करिए 1 मिनट में 100 साल पहले की बात नहीं, 7 साल की बात केवल। बात केवल एक लाइन में कह दे रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे सभी सम्मानित साथियों को कि बात प्रियंका जी के जादू की थी, बात कांग्रेस से हो रही थी, और इतना खौफ है समाजवादी पार्टी का कि उसमें समाजवादी पार्टी से भी वार्तालाप कर लिया। बहुत बहुत धन्यवाद। पब्लिक देख रही है। ले लिया जाए 1 मिनट का एक सवाल। अरे नहीं, राधे श्याम बहुत हो गया ना, कोई सवाल नहीं। बहुत आदित्य जी बोलिए। हाँ, अभी कह रहे थे, आलोक जी बोलिए। अभी कांग्रेस के प्रवक्तागण कह रहे थे कि 7 साल का हिसाब दीजिए। अरे भाई, आपने 60 वर्ष राज्य किया है, तो 60 वर्ष का हिसाब कौन देगा? वो भी भाजपा देगी क्या? दूसरी बात ये कि आपने कहा कि देश को क्या दिया? देश को धारा 370 से मुक्ति दी, 35 से मुक्ति दी, राम लला को टेंट से मुक्ति दी। नहीं, वो सुप्रीम कोर्ट का मामला है, उस पर मत जाइए। अरे अब सुप्रीम कोर्ट, अरे कांग्रेस के, फिर बीच में बोले कांग्रेस के तो 25 लोग वहां पर सुप्रीम कोर्ट में उसके अस्तित्व के लिए लड़ते रहे। अब आपने कहा कि पेट्रोल डीजल सरकार प्रयास कर रही है, बहुत शीघ्र आपको इसके भी सुखद परिणाम मिलेंगे, इसके भी सुखद परिणाम। और अभी आपने कहा स्वास्थ्य, इस कोरोना जैसी महामारी के बावजूद भी आपने 60 वर्ष में मात्र 6 एम्स दिए पूरे देश को, और हमने 7 वर्ष में 7 एम्स दिए पूरे देश को। बस यही अंतर है कि आपकी जो प्रगति की जो रफ्तार थी, उससे हम कम से कम 100 गुना तेज गति से इस देश को आगे बढ़ाने का। अब झूठा और फर्जी काम चलेगा नहीं। मुझे लग रहा है कि अगर पेट्रोल की महंगाई की बात कर रही है कांग्रेस, तो मुझे बता दें राजस्थान, पंजाब में पेट्रोल क्या भाव चल रहा है? मुझे लग रहा है कांग्रेस फ्री में बंटवा रही होगी वहां पे। नहीं, मैंने पिछले टर्न पर भी कहा था कि कांग्रेस शासित राज्य हैं, वहां पर सबसे ज्यादा महंगा पेट्रोल है। वो अपना टैक्स कम क्यों नहीं करते? पूरा ठीकरा केंद्र सरकार पर फोड़ते हैं, और जितने भी पेट्रोलियम पदार्थ हैं, सबसे ज्यादा टैक्स की वसूली जो कांग्रेस शासित राज्य हैं वो करते हैं। तो ये दोहरी